निशान आजम बन जाए। जुनैद, ये कॉमनवेल्थ गेम में क्या तनाजा हुआ है जी, ये झंडा उठाने के हवाले से? यार कोई तनाज़ा नहीं था। तनाज़ा तो वो होता है जहां पर झगड़ा हुआ हो, कोई दो आरा पाई जाती हो किसी एक मसले पर। यहां पर तो कोई दो राय नहीं थी। सीधी सीधी बात यह थी कि उस पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत जो थी वो शुजाउद्दीन मलिक कर रहे थे, जो पाकिस्तान के नामवर वेट लिफ्टर है। और डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब का कोई इस्तेकाक नहीं था कि वो उस वफ्द की क़यादत करते, झंडा उठाते। लेकिन उन्होंने अचानक एक मोमेंटेरियल उनको कुछ हुआ है और उन्होंने वो झंडा जो है वो उससे छीन लिया है वेट लिफ्टर से और खुद उठा के चल पड़ रहे हैं और कैमरे की तरफ से देख के वो हैंडवेव करने लग गए। नहीं तो ये फैसला किसने किया था कि शुजाउद्दीन मलिक ही झंडा उठाएगा? नहीं, ये फैसला किसी एक शख्स ने नहीं किया। जब भी इस तरह का बड़ा इवेंट कोई भी होता है तो उस वक्त एक कमेटी या बोर्ड ये फैसला करता है कि इस वक्त की क़यादत किसने करनी है। और जाहिर है कि ये फैसला जब किया जाता है तो ये देखा जाता है कि इस वक्त में जो शामिल खिलाड़ी हैं उसमें से सबसे ज्यादा मेडल्स किसने पहले इस तरह के इवेंट्स में जीते हैं या जिसका तजर्बा बहुत ज्यादा होता है। और इस दफा ये कुरा फाल जो था ये शुजाउद्दीन मलिक, जो पाकिस्तान के बहुत उसकी खिदमात है और वो पहले से कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है, इसी बुनियाद पर उसको ये पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत उसे करना थी। अनाउंसमेंट भी यही हो रही थी कि पाकिस्तानी वफद की क़यादत शुजाउद्दीन मलिक कर रहे हैं और हाथ वो शाह जी हिला रहे थे। जाहिर है कि वो कई दिन पहले से बाकायदा जो नाम है वो शुजाउद्दीन मलिक का ही गया होगा उसके इवेंट मैनेजमेंट के पास और वो उन्हीं का नाम अनाउंस होना था। अब लास्ट मिनट में वो तो चेंज नहीं हो सकता था ना, उन्होंने बस जबरदस्ती घुस के झंडा पकड़ लिया। शायद शुजाउद्दीन मलिक झंडे का बांस खा रहा और मोहम्मद अली साहब ने कहा जारी ने खा लिया। नहीं, सच्ची बात है कि अभी तक ये सोचने और समझने से कासिर हूं कि किस तरह एक शख्स जो है वो खुद नुमाई के शौक में इस हद तक आगे जा सकता है कि मुल्की वकार और साख सबको वो तयबाला कर सकता है। नहीं तो शुजाउद्दीन मलिक तो पहलवान आदमी था, जब उसे झंडा खींचा ये डॉक्टर साहब ने उसने लांगड़ी नहीं दी उनको। नहीं यार, वैसे मैं ये समझता हूं कि तमाम तर क्रेडिट जो है मामला इस कदर बिगड़ने से बचाने का वो शुजाउद्दीन मलिक को जाता है। अगर वो भी थोड़ा सा भी टेम्पर लूज कर जाता और इसी तरह का कोई वो जवाब दे देता डॉक्टर साहब को तो वाकई मुल्की इज्जत वकार और साख का वहां पर तो तमाशा बन जाना था। यार वैसे ये पहला पहलवान ये शुजाउद्दीन मलिक जिसने इतने नाजुक मौके पे अक्लमंदी का मुजाहरा किया है, वरना पहलवान जितनी रोटी खाते हैं उनको तो वैसे ही भूखी चढ़ी होती है। अच्छा, इस वाक़े का ज्यादा अफसोसनाक पहलू यही है कि डॉक्टर साहब ने शुजाउद्दीन मलिक को एक ऐसे शख्स को उसके इस्तेहकाक से महरूम किया है जिसकी अपनी और जिसके पूरे खानदान की इस मुल्क के लिए बेपनाह खिदमात है। यार, शुजाउद्दीन मलिक के सगे चचा अरशद मलिक जो हैं उनके पास ये एजाज है कि वो उन्होंने एशियन गेम्स में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है, जो आज तक किसी भी और पाकिस्तानी या इंडियन के हिस्से में यह एजाज नहीं आया। और उसके बाद सलाउद्दीन मलिक है जो इसी खानदान से ताल्लुक रखते हैं और इसके चचा हैं शुजाउद्दीन के, उनके पास ये एजाज है कि वो कई साल तक जो जूडो और रेसलिंग की दुनिया में टॉप 10 में शामिल रहे हैं हमेशा से, एक ही वक्त में दो खेलों के, यानी जूडो में भी और रेसलिंग में भी। वाह रे वाह। और फिर शुजाउद्दीन के एक भाई हैं जहीरुद्दीन मलिक, उसने सैफ गेम्स में उस इंडियन को 10 सेकंड में चित करके गोल्ड मेडल जीता था जिसके पास ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल था। हाँ, फिर जो पाकिस्तान के मशहूर रेसलर अमीन मलिक, निधि मलिक, ज़काउद्दीन मलिक, वो भी इसी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सजाद अमीन मलिक वो इनका कजन है और वो 2 दफा सैफ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल कर चुका है। यानी पूरे का पूरा खानदान एक जो स्पोर्ट्स में ब्रिलियंस का मुजाहरा किया हुआ है और उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। नहीं, ये सारे तो वेट लिफ्टर हैं, तो मोहम्मद अली साहब ने क्यों झंडा उठाया था? उन्होंने कुछ ज्यादा दाबड़े उठाने का मुजाहरा किया? नहीं, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब जो है वो बुनियादी तौर पर ऑर्थोपेडिक सर्जन है और उनकी भी अपने फील्ड में बहुत ज्यादा खिदमात होंगी, लेकिन स्पोर्ट्स के हवाले से ज्यादातर उनका तारुफ यही है कि वो स्पोर्ट्स को अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के फरोग के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जनाब यहां पर शायद अफरीदी की हड्डी टूट गई थी तो उनका इलाज इन्होंने किया था, फलां प्लेयर की हड्डी टूटी थी तो डॉक्टर मोहम्मद अली ने इलाज इस दफा ये चाहते थे कि अब मेरी हड्डी का कोई और इलाज करे। ये क्रिकेट में दिलचस्पी तो लेते हैं, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मामलात में भी बहुत एक्टिव रहते हैं और इनके नाम का एक टूर्नामेंट भी मुनक्किद होता है रमजान मुबारक में। खुद कराते होंगे यार, इन्होंने कौन सा गेंद करा के चिड़ी मारी हुई है जो इनके नाम का टूर्नामेंट होना।
यार दिलचस्पी तो इनको क्रिकेट के साथ है, तो इधर ये कॉमनवेल्थ में क्यों साथ चले गए थे? नहीं, क्रिकेट में तो ये पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के साथ फिजियो के तौर पे भी जाते रहे। अच्छा। लेकिन अभी कॉमनवेल्थ में जो गए वो सिंध के स्पोर्ट्स मिनिस्टर की हैसियत से गए हैं। अच्छा अच्छा, माए नी मैं केड़े वजीर नू आखों। तो सर हमारी हुकूमत ने इस मसले का सीरियस नोटिस नहीं लिया? बहुत सख्त नोटिस लिया है। अच्छा। ये जब वो छीन रहे थे ना स्क्रीन पे, जब चल रहा था, जब झंडा छीन रहे थे, जी जी, हुकूमत ने तो एकदम टीवी बंद कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वजीर आजम ने इस सूरत हाल का नोटिस लिया है। जो मेरे मुंह से बस करो, शुरू पहले बता तो दिया कर यार, मैंने समझा कर। नहीं, वजीर आजम ने नोटिस लिया, लेकिन मेरा सवाल तो यही है ना कि किस बात का नोटिस लिया? तनाज़ा क्या था? एक शख्स ने मुल्की वकार के साथ खेला है बगैर सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद नुमाई के शौक में। इसमें किस चीज का आपने तनाज़ा तय करना है, किस चीज का फैसला करना है, किस चीज की तहकीकात करनी है? सीधा मामला है ना कि बाहर से झंडा किसी और ने खरीदा था, पकड़ किसी और ने लिया, मैं नहीं पता। मैं तहकीकात की नहीं, सिर्फ सजा के तायुन की जरूरत है। बताया जाए कि डॉक्टर साहब ने जो हरकत फरमाई है उसकी उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। और यार ये को वाकया गली महल्ले की नुक्कड़ पे नहीं हुआ। देखो तो सही किस जगह पे आपने ये हरकत की है, जिनके साथ हमेशा हमारा इज्जत बेइज्जती का मुतक्का लगा रहता है। मैं तो कहता हूं इसीलिए शुजाउद्दीन मलिक जो है वो तारीफ का मुस्तहिक है कि उसने हिंदुस्तान में रहते हुए अपने असाब को काबू में रखा है और किसी इश्ताल का मुजाहरा नहीं किया। नहीं तो ये डॉक्टर साहब को इस बात का एहसास नहीं था, इनको किस बात के चाह चढ़े हुए थे झंडा उठा गया ऐसे ऐसे करने की? भाई मुझे तो इसकी कोई वजह नहीं समझ आती, सवाए ये कि उनका एक दरीना शौक है कि हर कीमत पर पब्लिसिटी हासिल की जाए। यार पब्लिसिटी का उनको शौक है तो अपना सुरमा निकाल ले। यार तुम्हारा सुरमा ऐसे मशहूर होता है, बसों में चढ़ चढ़ के लोग आवाजें लगा लगा के ऐसा बेचने का हर बंदे को याद हो जाता है, एम में सुरमा। आंखों में दर्द हो, आंखों में लाली आ जाए, धूप में आंख खुलती ना हो, पानी बहता हो, एक सिलाई सोने से पहले दाईं आंख में डालें, एक बाईं आंख में, बिल्कुल आंख शफाफ हो जाए, एम में सुरमा। एक मिनट रुको यार, ये पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है, बहुत ये मतलब सीरियस मामला है और तुमने इसमें भी सुरमा बेचना शुरू कर दिया। यार तुम लम्हा फिक्रिया कह रहे हो, ये तो लम्हा शर्मिंदगी है। देखो तो सही इंडिया में जाके ये हरकत कर दी है। हाय हाय हाय, मैं सदके जाऊं मुर्शद। सरकार इसका नोटिस ले। ये डॉक्टर मोहम्मद अली साहब आर्थोपैडिक साहब ने देखे जाके उधर इंडिया में हमारी इज्जत और वकार की हड्डी पसली एक कर दी है। ये वापस आती है तो खुदा के वास्ते थोड़ी सी सर्जरी आप भी करें। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हद हो गई है यार वैसे। क्या सीन है? चिल यानी बोरियत। बाहर खाने का मूड है? बाइक बेचती क्या? वो कहते हैं ना